पॉइंट्स किस तरह के हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स की सूरत हाल कैसी। ठीक है बेटे, ये हम तो 2-4 बातें चेक कर लेते हैं। पहली बात बेटे ऑर्डर या स्मेल है, तो ये 2-3 बातें इसमें याद रख लेनी है बेटे। फर्स्ट 3, पहले 3, फर्स्ट 3 मेंबर्स, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। किस बुनियाद पर कह रहा हूं बेटे, ये कह रहा हूं कार्बन की तादाद पे। इनके पास क्या है बेटे, कैरेक्टरिस्टिक्स में खास ऑर्डर इनकी है, और इस ऑर्डर को स्मेल करके आप बेटे उनकी आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ सूंघ के स्मेल करके ये पहचान लोगे कि इसमें एसिटिक एसिड है बॉटल में, इसमें फार्मिक एसिड है, इसमें प्रोपेनिक एसिड है, तो ऐसे स्मेल से बता दोगे आप। और बेटे अगर आप चले जाएं 4 से 6 कार्बन की तरफ, इसका मतलब फर्स्ट 3 में कौन है बेटे, कार्बन 1 वाला और कार्बन 2 वाला एसिटिक एसिड, कार्बन 3 वाला बेटे प्रोपेनोइक एसिड। और अगर ये हमारे पास हो फिर कैसी होगी बेटे, अनप्लेजेंट स्मेल। अनप्लेजेंट स्मेल का क्या मतलब है बेटे, बदबू, जिसे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें अच्छी लगे हम कह देते हैं खुशबू, अगर अच्छी ना लगे तो हम कहते हैं बू। तो ये जो बदबू जिसको कहते हैं उसको हम अनप्लेजेंट स्मेल कहते हैं। और ऐसे हायर मेंबर में इंट्रैक्शन इतनी हो जाती है कि वो वेपर नहीं बनाते। सॉल्युबिलिटी कब होती है बेटे, सॉल्युबिलिटी असल में स्टेबलाइजेशन, जिंदगी देना होता है बेटे ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स को जिंदगी मिल जाए बाई सॉल्वेंट। कौन कर दे ये काम, बाई सॉल्वेंट। बाई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दे दे जिंदगी। ठीक है बेटे, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इसी को हम सॉल्युबिलिटी का नाम देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो सॉल्युबिलिटी है, फिर जिंदगी अगर दे दी, उसको संभाल लिया जैसे हम कहते हैं, उसे अगर संभाल लेता है हमारा सॉल्वेंट, उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं बेटे। लोअर मेंबर्स जो हमारे पास होते हैं, लोअर मेंबर्स कौन होंगे, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। ठीक है बेटे, आर सॉल्युबल इन वाटर, ये तो पानी में हल हो जाते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल हो जाते हैं। किस वजह से, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो मैं इंटरमॉलिक्यूलर नहीं लिखता, मैं सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख देता हूं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैसे बनेगा बेटे, गौर करते हैं। ये देख लो बेटे, मैंने HOH लिख दिया, वाटर है, और इसके साथ बेटे HOC डबल बॉन्ड O और H लिख दिया। ये वाला जो H है ना हमारे पास, ये वाला जो R जिसको लगा रहा हूं, अगर ये छोटे वाला है ना बेटे, तो फिर फार्मिक एसिड में H होगा, यहाँ पे एसिटिक एसिड में CH3 होगा। फिर बेटे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। ये बनाई है मैंने, लाइन सी लगा दी, डॉटेड लाइन, आपको पता है। और फिर आगे क्या होगा बेटे, H2O, और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो बेटे ये वाला जो बॉन्ड होगा, इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन बेटे अगर कभी R बड़ा हो जाए बेटे, ऑन इंक्रीज इन R, अगर R का बेटे R साइज इंक्रीज हो जाए तो क्या इसको कहेंगे, MR, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बड़ा हो जाए, फिर क्या हो जाता है बेटे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। फिर बेटे सॉल्युबिलिटी में कम हो जाती है, और ऐसा भी वक्त आ जाता है बेटे, नॉन पोलर ग्रुप जो बेटे बड़ा हो गया, R स्टेबलाइज ही नहीं कर सकेगा पानी बेटे, नॉन पोलर ग्रुप कहलाता है R। CH3 C2H5 नॉन पोलर हुआ, फिर सॉल्युबिलिटी गिर जाती है। तो फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड पानी में बड़े अच्छे हल होते हैं, जिसके आपको पता विनीगर सिरका बनता है, तो वो पानी में हल किया हुआ होता है।
बॉइलिंग पॉइंट की सूरत हाल बेटे हमारे पास क्या है? तो इस बॉइलिंग पॉइंट में याद रखिए बेटे, बॉइलिंग पॉइंट्स का ताल्लुक, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ताल्लुक बेटे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन होता है, लेंथ ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन की लेंथ पर इसका ताल्लुक होता है। और अगर बेटे लेंथ ज्यादा हो जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा? अगर बेटे लेंथ ज्यादा हो जाए तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? इंटरेक्शन बढ़ जाएंगे, इंटरेक्शंस इंक्रीज हो जाएंगी। इंटरेक्शंस अगर बेटे स्ट्रॉन्गर हैं, अगर ताकतवर हैं, तो फिर क्या हो जाएगा बेटे? इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा और बेटे बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है बेटे, एंड और बेटे वाइस वर्सा। अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि बड़े मॉलिक्यूलों से छोटे की तरफ आते हैं तो फिर क्या होगा? फिर बेटे उसके रिजल्ट में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी। चेक कर लेते हैं बेटे, गौर कर कीजिए। फार्मिक एसिड केल्विन आप खुद भी बना सकते हो, वो नहीं मैं बना रहा बेटे। 100 डिग्री सेल्सियस 273 ऐड करो, केल्विन बनाना कौन सा मुश्किल है। और CH3 COOH अगर प्योर हो, खालस हो, 118 डिग्री सेल्सियस। और अगर बेटे CH3 CH2 COOH हो, प्रोपेनोइक एसिड कॉमन नेम है प्रोपियोनोइक एसिड, 141 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिर भी अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से इनको बेटे तैयार कर लीजिएगा, ये हमारा जवाब आ जाएगा। अब हम देखते हैं बेटे कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की क्या सूरत हाल है, फिर हम वो देख लेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है बेटे। तो पहली बात हमने की है क्या बेटे? ऑर्डर की बातें की हैं। दूसरा बेटे सॉल्युबिलिटी में लफ्ज तो एक ही सीखा है। क्या बेटे लफ्ज हमने सीखा है कि जी इंटरेक्शन अच्छी हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक किस पर है? दो चीजों पे बेटे इसका ताल्लुक होता है। मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक दो चीजों पर है, और दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक बेटे इंटरेक्शन की इफेक्टिवनेस, खचाव, इंटरेक्शंस बेटे इनकी इफेक्टिवनेस पे ताल्लुक होता है इसका बेटे। इफेक्टिवनेस से इसका बेटे ताल्लुक होता है। और दूसरे नंबर पे बेटे इसका ताल्लुक होता है इफेक्टिवनेस ऑफ पैकिंग इन अ लैटिस, इफेक्टिवनेस ऑफ पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की पैकिंग का। और किसके अंदर बेटे? इन अ लैटिस, एक लैटिस के अंदर, एक क्रिस्टल के अंदर, एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर पैकिंग अच्छी हो जाएगी तो फिर बेटे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। और अगर इंटरेक्शन अच्छी हो जाएगी तो फिर भी बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट में जस्ट एक इंटरेक्शन थी, पैकिंग का कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो इसमें क्या सूरत हाल हमें नजर आई? इसमें बेटे सबसे अहम बेटे हमारे पास ये नजर आई कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो बेटे सीक्वेंस में नहीं है, आर इर्रेगुलर, तरतीब नहीं है, इर्रेगुलर तरतीब कोई नहीं है। और बेटे किस तरह की है? इवन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद इवन कार्बन एटम्स, जिनके बेटे इवन कार्बन एटम्स होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग पॉइंट बेटे ज्यादा होंगे किन से बेटे? देन लोअर एंड हायर, लोअर से भी एंड हायर, और ऊपर वाले भी हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर वन से, लोअर से भी और हायर वन से भी विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लेकिन उनके पास कैसे होंगे? ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इवन वालों से देखते हैं कम है या ज्यादा है। एक ग्राफ बना रहा हूं, उस ग्राफ के हवाले से आपने देख लेना बेटे। देखिए मैं इसमें मेल्टिंग पॉइंट्स और बेटे कार्बन एटम की तादाद हम ले रहे हैं।
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन, कार्बन एटम्स चेन में कितने हैं। और बेटे इधर हम लिखने लगे हैं मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे हैं, वो इधर को वाई एक्सिस में हम कह रहे हैं बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं बेटे इसमें क्या तरीकाकार है, कैसे अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, चेक कर लेते हैं। ये देखो बेटे 9 वाला जो है 9 वाला, और 9 वाले के बाद 9 कार्बन एटम से हम सब शुरू कर रहे हैं। और बेटे फिर दूसरे नंबर पे 11, फिर बेटे मैं 13, ठीक है बेटे, फिर 15, और फिर मैंने लिख दिया 17। ये कार्बन एटम है। अब जरा देखो बेटे 10 वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ये 10 वाला 10, ये बेटे 12 है 12, फिर ये 13 है, फिर ये 14 है, फिर ये 5 बेटे इसके बाद देख लें, फिर 15 बाद में आ रहा है। 10 9 10 11 12 13, यहाँ बेटे हमारे पास आना था 14, फिर आना था 15 14, और फिर बेटे ये देख लो 15, फिर बेटे 16, फिर 17। ये गौर करोगे ये तो अजीब सी बेटे ग्राफ बना हुआ है। लेकिन एक बात नजर हमें आ रही है कि इवन वालों का अगर सीक्वेंस देखें तो बिल्कुल बेहतरीन है, 10 12 14 16 बढ़ ही रहा है, और अगर ऑड वाला देखें वो भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इवन वालों को ऑड से तो पता चला 10 वाले का मेल्टिंग पॉइंट 9 वाले से भी ज्यादा है, इवन 11 वाले से भी ज्यादा है। ठीक है बेटे, और अब हम देखते हैं कि इसमें इन किसके अंदर बेटे, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सच एज बेंजीन में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स में सच एज बेंजीन, जिस तरह बेंजीन है बेटे, सच एज बेंजीन, बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे एग्जिस्ट एज, कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट करते हैं एज, एज बेटे साइक्लिक डाइमर, साइक्लिक डाई दो को कहते हैं, मर यूनिट को कहते हैं साइक्लिक डाइमर। द साइक्लिक डाइमर इज फॉर्म्ड, द डाइमर जो साइक्लिक डाइमर बन रहा है, दो यूनिट जोड़ रहे हैं, इज फॉर्म्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटरमॉलिक्यूलर, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेटे बन रहा होता है। तो देखते हैं किस तरह से, गौर करो बेटे मैंने R लिखा है और बॉन्ड बना के C डबल बॉन्ड O, और बेटे फिर O और H, ये मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिए। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड हम लिख रहे हैं R बेटे, और फिर C, और इधर हमने डबल बॉन्ड O, और इधर बेटे फिर O और H, और ये देख लो बेटे H और O के दरमियान जो इंटरेक्शन आ गई ये कौन सी होगी बेटे, O और H के दरमियान जो इंटरेक्शन हो गई ये कौन होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये डाइमेरिक फॉर्म में, डाइमर की फॉर्म में अमूमन बेटे पाया जाता है। तो इसकी इसीलिए इनके अगर हम बेटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, कंसेप्ट को यूज करके इनके मॉलिक्यूलर मास निकालें, वो डबल आते हैं, जो इसकी असल मॉलिक्यूलर मास होता है उससे दुगना आता है। उसकी वजह डाइमेरिक फॉर्मेशन है बेटे, डाइमर का बनना है। तो ये हमारे पास तरीकाकार बेटे इसमें आ गया। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी कार्बोक्सिलिक एसिड की कैसे होती है बेटे। तो रिएक्टिविटी की बात बेटे हम देख लें कि रिएक्टिविटी कैसे है बेटे। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कैसे करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से, कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से रिएक्ट कर जाते हैं बेटे। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये तीन चीजें आपको बेटे नजर आ रही होंगी, देखते हैं कौन कौन सी बेटे। ये मैं इसके टुकड़े भी अलग अलग बेटे कर देता हूं, O और H को मैं अलग कर देता हूं बेटे, O को मैंने और H को अलग कर दिया बेटे। इसके तीन तरह के ये रिएक्शन शो कर रहा होगा, एक जिसमें सिर्फ H इन्वॉल्व होगा,
और ऐसे रिएक्शन भी शो करेगा जिसमें पूरा OH इन्वॉल्व होगा, ऐसे रिएक्शन भी ये देगा जिसमें सारा COOH भी इन्वॉल्व होगा। तो 3 तरह के ये रिएक्शन बेटे देगा, H भी देगा, OH वाले भी देगा और बेटे COOH वाले भी देगा। तो 3 तरह के ये रिएक्शन देगा। तो पहली टाइप हम देख लेते हैं जिसमें कौन इन्वॉल्व है, जिसमें बेटे H इन्वॉल्व है, H इज इन्वॉल्व, H शामिल है, H इन्वॉल्व है, उसकी बात बेटे हम देख लें किसमें बेटे, रिएक्शंस में H इन्वॉल्व हो गया। पहली बात बेटे नंबर 1 आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आयनों में बंटना। बेटे एसिड जो होता है वो पानी में जो है, तो डेफिनेशन तो बहुत सारी है बेटे इसकी, लेकिन वाटर के अंदर क्या सूरत हाल है कि जो H आयन दे दे उसको हम कहते हैं एसिड है। तो बेटे देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड किस में बेटे आयोनाइज हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आयोनाइज, ये आयोनाइज कर जाते हैं, आयोनाइज बेटे इन वाटर, वाटर के अंदर आयोनाइज हो जाते हैं। क्या देने के लिए, टू गिव, आप दोनों में से जो मर्जी लिख दें बेटे, H प्लस लिख लो या बेटे आप कह दो नहीं जी H3O प्लस देने के लिए, दोनों ही ठीक है बेटे, ये बातें आपने लिख दी। और कर लो बेटे, मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड O और OH, और इसमें अगर बेटे वाटर ना डालूं तो फिर क्या होगा बेटे, वाटर मैंने नहीं डाला तो ऐसे शो कर दिया, रिएक्टेंट में नहीं लिखा बेटे, मैंने इधर लिख दिया पानी या AQ एरो के ऊपर, तो उसके रिजल्ट में क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव प्लस हो गया बेटे LH प्लस, देखो ना प्रोटॉन बन गया। और अगर मैं इसको R की जगह पे RC डबल बॉन्ड O और मैं OH लिख दूं, ये देखो मैंने OH लिख दिया, ये H बेटे पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव होता है। प्लस क्या हुआ बेटे, मैंने H2O ऐसे को लिख दिया बेटे, H2O मैंने ऐसे लिख दिया, जरा देख लो बेटे कैसे, और इसके 2 लोन पेयर यहाँ थे बेटे, क्या था बना, 2 लोन पेयर थे, इस लोन पेयर ने इस पे अटैक कर दिया, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, इसके रिजल्ट में क्या बना बेटे हमारे पास, ये बना RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब बेटे ये 3 H इकट्ठे हो गए रो, तो क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए H3O प्लस। तो इसका मतलब आप R की जगह पे H लगाओ, R की जगह पे CH3 लगाओ, इथाइल तक तो लगा लो बेटे, क्योंकि वाटर के अंदर ये सॉल्युबल भी होते हैं और बेटे आयोनाइज भी होते हैं। नंबर 2 बेटे विद बेसिस, बेस के साथ क्या हो जाएगा, बेसिस के साथ इनका रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा बेटे, ये तो एसिड है और एसिड अगर बेस से रिएक्ट करता है तो फिर क्या हो जाता है, सॉल्ट वाटर, सिंपल सी बात है, फिर वो साल्ट वाटर बना देगा। तो बेसिस के साथ क्या बनाएगा बेटे, साल्ट वाटर बना देगा। तो जनरली लिख रहा हूं बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट्स विद किसके साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद बेसिस, रिएक्ट कर जाते हैं बेस के साथ, बेस के साथ टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म बनाने के लिए साल्ट, साल्ट एंड वाटर, और बेटे साल्ट और वाटर, ये साल्ट तो लाजमी बनना होता है, गैसियस स्टेट आ जाए, लाजमी नहीं होता कि बेटे फिर वाटर भी साथ बन जाए। तो देखते हैं बेटे RC डबल बॉन्ड O और OH और प्लस NaOH का रिएक्शन भी चेक कर सकते हो बेटे आप, और इसी तरह से R की जगह पे आपकी मर्जी है ना बेटे, H भी लग सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड जो हुआ, और KOH बेटे आप दोनों का रिएक्शन करा लोगे, ये बन जाएगा बेटे RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस एंड वाटर, Na के ऊपर प्लस लिखना बेटे आपने, और इसी तरह RC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव और K प्लस, और बेटे साथ क्या बन जाएगा K प्लस के, K प्लस और बेटे साथ बना वाटर, या तो दोनों पे ना चार्ज लगाना या फिर दोनों पे लगाना। ये हमारे पोटाशियम साल्ट होगा, एक कौन होगा बेटे, एक हमारा सोडियम साल्ट इसमें बन जाए बेटे। विद कार्बोनेट देखते हैं रिएक्शन इसका क्या होता है। नंबर 3 विद कार्बोनेट्स, कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन किस तरह का होता है बेटे, कार्बोनेट जो है जब ये रिएक्ट करेगा बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड से तो बन क्या जाएगा,
साल्ट वाटर CO2। देखते हैं कैसे बेटे। कार्बोक्सिलिक एसिड लिबरेट, कार्बोक्सिलिक एसिड लिबरेट करते हैं बेटे, लिबरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम, कहां से, सोडियम कार्बोनेट से, फ्रॉम कार्बोनेट से लिख देता हूं मैं बेटे, कार्बोनेट से बेटे लिबरेट करते हैं। इट इज अ टेस्ट, ये एक टेस्ट भी होता है बेटे, इज अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई, टू डिस्टिंग्विश फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। डिस्टिंग्विश शनाख्त करना बेटे, किस किस को अलग-अलग किया जा सकता है, फिनोल को एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिनोल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग अलग किया जा सकता है। तो देखते हैं कैसे बेटे। ये बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने ऐसे लिख दिया बेटे और साथ लिख दिया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखते हैं बेटे क्या बना, 2RC डबल बॉन्ड O और ONA प्लस बेटे CO2 प्लस वाटर। ये देख लेना इसको गिनती वगैरह करके। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बेटे लिबरेट हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट हुई है। पोटेशियम कार्बोनेट हो चाहे कोई और भी हो बेटे। और नंबर 4 विद बाइकार्बोनेट से भी, विद बाइकार्बोनेट्स बेटे, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इससे भी रिएक्शन होता है। सेम सेंटेंस है यही वाला, सारी बातें वही लिख सकते हैं। तो यही बातें आप लिखने के बाद सिर्फ क्या कहना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिबरेट CO2 फ्रॉम कार्बोनेट, आपने कहना बाइकार्बोनेट। रिएक्शन लिख रहा हूं बेटे, RC डबल बॉन्ड O, COOH भी तो लिख सकते हो, आपको समझ तो आ गई हुई है। तो बेटे NaHCO3 का अगर रिएक्शन आप करा देते हो तो बेटे एक तो बनेगा साल्ट, ये देखो सोडियम साल्ट बन गया ना, सोडियम साल्ट बन गया। चार्ज लगाओ तो दोनों पे लगाओ, नहीं तो किसी पे भी ना लगाओ। प्लस बनेगा बेटे CO2 प्लस बन जाएगा बेटे वाटर। तो ये चीजें हमारे पास बेटे बन गई। तो ये सोडियम का साल्ट बना है, CO2 बना और बेटे वाटर भी बना। ये भी टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। और नंबर 5, पांचवें नंबर पे बेटे विद एक्टिव मेटल्स, ये बेटे एक्टिव मेटल से भी रिएक्ट कर जाते हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं एक्टिव मेटल से भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये बेटे रिएक्ट कर जाते हैं एक्टिव मेटल से भी। तो देखते हैं किस तरह से एक्टिव मेटल से ये रिएक्ट बेटे कर जाते हैं। तो बेटे गौर कर लो, पहला हमारा क्या बात हुई थी बेटे, आयोनाइजेशन। दूसरी बात क्या हुई थी बेटे, बेस से मुश्किल ही नहीं है। और तीसरी बात कौन है, कार्बोनेट साल्ट वाटर CO2। फोर्थ बात कौन है बेटे, साल्ट वाटर CO2। और पांचवी बात हम बेटे देखने लगे एक्टिव मेटल, सोडियम पोटेशियम, इनको कहते हैं ना बेटे एक्टिव मेटल्स। तो ये रिएक्ट कर जाते हैं और उसके रिजल्ट में हमारे पास बनता क्या है, उसके रिजल्ट में हमारे पास बेटे प्रोडक्ट बन जाते हैं कि H उतर जाएगा और उसकी जगह पे बेटे हमारे पास हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। तो देखते हैं बेटे किस तरह से एक्टिव मेटल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे रिएक्ट कर जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लिबरेट कर देते हैं। और क्या चीज बेटे, लिबरेट हाइड्रोजन विद किस किस के साथ बेटे, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ बेटे, कैल्शियम वगैरह के साथ। ये भी टेस्ट के तौर पे बेटे इस्तेमाल हो सकता है। तो देखते हैं बेटे RC डबल बॉन्ड OH मैंने 2 दफा लिख दिया बेटे, फिर मैंने लिख दिया RC डबल बॉन्ड और OH, दोनों H में उतार दूंगा। सोडियम 2 जो ले रहा हूं, दोनों सोडियम को मैं लगा रहा हूं, RC डबल बॉन्ड O और बेटे ONA। ये बेटे कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल बने। H और H जुड़ गया तो क्या बन गया बेटे, हाइड्रोजन लिबरेट हो गई। इसी तरह कैल्शियम के साथ ये रिएक्शन कर देंगे। देखते हैं बेटे RC डबल बॉन्ड OH और बेटे RC डबल बॉन्ड O और OH, इसमें कैल्शियम डाल दिया बेटे। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ बेटे, ये बन गया RC डबल बॉन्ड O, फिर RC डबल बॉन्ड O
और बेटे O, फिर O और Ca से जुड़ गया और बेटे कैल्शियम साल्ट बन गया बेटे, और हाइड्रोजन लिबरेट होना शुरू हो गई। तो एक्टिव मेटल्स जो होती हैं बेटे, उनके साथ रिएक्शन भी आप करा सकते हो, पोटाशियम से भी करा सकते हो। इसमें बबलिंग हो रही होगी, बुलबुले निकलेंगे, ये भी टेस्ट के तौर पर हम बेटे इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको देख लेना बेटे, टेक्स्ट बुक लाजमी देखा करें साथ, ताकि कोई चीज़ ऐसे मिस ही ना हो जाए, फिर उसको बेटे ज़्यादा उसका लास्ट पर एग्जाम में होता है। बुक को देख के फिर आप इसको देखेंगे, तो नोट्स भी लिख दिए हुए हैं, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू बेटे।